गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। नहीं खाती हूँ। तो बच्चा झूठ कह रहा है? क्यों ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो? मैया तो कह रही नहीं खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। खाती है गुरुजी। खाती है। बात कराओ, खड़े हो जाओ। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो तुम अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी। माँ खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे चाटा, 4 चाटा मार दे। 4 चाटा मारा उसने। मैं तो 2 ही मारा था लेकिन उसने 4 मारा। 4। हे भगवान, ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले। इसीलिए मैं सब छोड़ के आया। मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। क्या बात कर? मैं गुरुजी, मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है। कुछ नहीं रखा। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। कोटि प्रणाम जी। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो। तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। तो आप गांव में हो शहर में हो? छोटा मोटा बाजार है। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं हैं? हैं? जी कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। सही बात है, सही बात है। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। करीब 5 साल पहले गुरुजी मुझे किसी ने कुछ खिला दिया गुरुजी, और भूत व्याधा का चक्कर हो गया। फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया गुरुजी, बहुत से पैसे दे दिए। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे।
किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आके आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ है इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा वो अंदर है। गुरुजी तो सच ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ वो सुनो, कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही बात है, सही बात है। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। कोई प्रेत वेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है। किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी। सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है 2-3 रुपए की, वो ले जाना और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। जाओ खिसको, डांस करो डिस्को। तो रिश्वतखोर लोग हैं, जैसे कोई भ्रष्टाचार कर रहा, हम उसका वीडियो बना लिए और बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए दे वरना हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। तो क्या ये पाप है या फिर धर्म है? ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको। यस यस तो आप ऐसा करते हो? यस सर, मैं पहला बार ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा, रुचि आ गई, मजा आ गया। मुझे लगा ऐसे इसको धंधा बना लिया जाए। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अपने दोस्तों में आपस में लड़वा करके आपस में FRI करवाना, FRI करवा के पुलिस वालों को रिश्वत देना, फिर उनका वीडियो बना करके उन्हीं से पैसे हटना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये आपका काम है? नहीं सर, अभी है नहीं, ये मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचा कि गुरुजी से मतलब आप इसी की पढ़ाई करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। और मेरा मकसद ये है कि रिश्वतखोरों से पैसे लेना। वो रिश्वतखोर हैं। यस। और आप रिश्वतखोरी आप भी करेंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर जी, जो मुझे पैसे मिले हैं भाई हाल ही में, उन पैसों का क्या करना? तो कितना कमाया आपने? सर 500 रुपए मुझे मिले हैं। 500? यस। आप जानो आपको क्या करना है, लेकिन ये तरीका गलत है। और जैसे हम पैसे ऐंठ लिए, पैसे ऐंठने के बाद फिर उसका वीडियो वायरल कर दें।